नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है उड़ीसा बेस्ड स्टील एंड आयरन कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को लेकर, जहां पर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स जो कि टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, ये इस कंपनी के एक्विजिशन के लिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट बिडर सामने निकल कर आई है। एंड अब टाटा ग्रुप की इसी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को एक्वायर किया जाना है। दोस्तों कुछ समय पहले ही टाटा ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया को भी एक्वायर कर लिया गया है, जो कि एक पीएसयू थी। एंड अब नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो कि एक पीएसयू है, जिसे 4 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 स्टेट ओन पीएसयू के द्वारा हैंडल किया जाता था, अभी इसको टाटा ग्रुप की सब्सिडी कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती हैं वो किसी भी सेक्टर में बेहतर काम करती नहीं है, और वन बाय वन वो हमारे मार्केट से उनकी ग्रिप को लूज करती जा रही हैं। और यही सेम थिंग एनआईएनएल के साथ में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये जो कंपनी थी ये काफ़ी ह्यूज लॉस सफ़र कर रही थी, और 2020 में इसकी जो प्रोडक्शन थी वो भी बंद कर दी गई थी, जिसको देखते हुए जो कंपनीज इसको एक्वायर कर रही थी उन्होंने इस कंपनी को गिव अप कर दिया और इसके एक्वाजिशन के लिए बिड्स इनवाइट की गई थी, जहां पर टाटा ग्रुप की जो सब्सिडी कंपनी थी वो 93.71% स्टेक के लिए सबसे एक्यूरेट बिडर निकल कर आई थी। एंड 12,100 करोड़ रुपये स्पेंड करके टाटा ग्रुप की ये जो सब्सिडी कंपनी है ये इसमें 93.71% का स्टेक एक्वायर करेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत गेल के द्वारा नेचुरल गैस सिस्टम में जो हाइड्रोजन मिक्सिंग का काम है उसको पायलट बेसिस पर स्टार्ट कर दिया गया है। एंड अब इसके चलते होगा ये कि कुछ समय तक जो गेल है वो इस न्यू प्रोजेक्ट पर या फिर न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं करंटली हमारे देश में हाइड्रोजन को क्रूड ऑयल के लिए एज अ सब्सिट्यूट देखा जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली कुछ केसेस में जैसे कि ऑटोमोबाइल, एनर्जी, इसमें जो इसकी यूज़ है उसको और भी इंक्रीज करने पर काम किया जा रहा है। पर करंटली हमारे देश में जो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, बट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको लगातार इंक्रीज करने के लिए लगी हुई है, जिसके अंतर्गत गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा 10 मेगावाट का हाइड्रोजन प्लांट हमारे देश में सेटअप किया जाना था। एंड अब इसी के ऊपर इन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश में काम स्टार्ट कर दिया है, जिसके चलते होगा ये कि उनका जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या फिर जो सिस्टम है उसमें जो हाइड्रोजन ब्लेंडिंग है वो यूज़ हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसके लिए भी जो हाइड्रोजन की यूज़ है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को लेकर, जहां पर काउंटर पॉइंट रिसर्च इनके द्वारा हमारे स्मार्टफोन मार्केट को लेकर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। एंड उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 के पूरे ईयर में हमारे देश में जो स्मार्टफोन की शिपमेंट्स हैं वो 169 मिलियन यूनिट्स रजिस्टर की गई हैं, जो कि किसी भी कैलेंडर ईयर में हाईएस्ट हैं। एंड ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों पिछले 2-3 सालों से हमारे देश का जो स्मार्टफोन मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता चला जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि करंटली हमारे देश में जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है, जो ये शो करता है कि हमारे देश में जो स्मार्टफोन मार्केट है उसका पोटेंशियल अभी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको टैप करने की ज़रूरत है। एंड अब ये जो पोटेंशियल है अब ये यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 2021 में हमारे देश में 169 मिलियन यूनिट्स की जो शिपमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड की गई है। एंड इसके थ्रू टोटल ओवरऑल 2021 में 38 बिलियन डॉलर्स की जो रिवेन्यू है वो जनरेट हुई है। और दोस्तों यही मेन कारण है कि 2021 में 2020 के कंपैरिजन में जो शिपमेंट्स हैं वो ईयर ईयर बेसिस पर 11% ग्रो कर गई हैं, और वहीं जो रिवेन्यू है वो भी ईयर ईयर बेसिस पर 27% तक इंक्रीज कर गई है। और इसमें सबसे शॉकिंग बात ये है कि स्मार्टफोन मार्केट का जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो पॉजिटिव में ही निकल कर आया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सोलर प्रोडक्ट्स रिलेटेड पीएलआई स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और भी बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी जो रिसेंटली अनाउंस सोलर पीएलआई थी उसका फाइनेंशियल आउटले 24,000 करोड़ रुपीज़ तक इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि पहले 4,500 करोड़ रुपीज़ का था। दोस्तों करंटली हमारा जो इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और साथ साथ में आप तो जानती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की गई है, जिसके चलते हमारा जो रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके लिए काफ़ी बड़े टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया जाना है। और वहीं हमारे देश में सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रैल 2021 में 4,500 करोड़ रुपीज़ की पीएलआई स्कीम अनाउंस की गई थी। लेकिन दोस्तों उसके चलते हुआ ये कि जो फाइनेंशियल आउटले था ये काफ़ी कम था, और इसके लिए जो कंपनीज की तरफ बिड सबमिट की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और फाइनेंशियल आउटले कम होने के कारण इसमें काफ़ी कम कंपनीज को ही अलाउ किया गया था, और बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि रिलायंस, अडानी, इस तरह की कंपनीज को भी बाहर रहना पड़ा था। लेकिन अब इसका जो फाइनेंशियल आउटले है वो 24,000 करोड़ रुपीज़ तक रेस कर दिया गया है, जिसके चलते अब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इसमें अलाउ हो पाएंगे।
अगली दोस्त से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, जहां पर इकोनॉमिक सर्वे 2022 जिसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वर्क करने वाले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इसमें कहा गया है कि बेंगलुरु को ओवरटेक करते हुए हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली अब हमारे देश की स्टार्टअप कैपिटल भी बन गई है, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर अंदर दिल्ली ने बेंगलुरु के मुकाबले सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स को ऐड किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हमारे देश में स्टार्टअप की बात होती है तो बेंगलुरु का नाम सबसे पहले सामने आता है। बट इकोनॉमिक सर्वे जो कि एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो किसी पास्ट ईयर में सभी सेक्टर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसको एनालाइज करती है, एंड ये जो सर्वे होता है ये हमारे देश का जो यूनियन बजट होता है उसको प्रेजेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड दोस्तों, इसी सर्वे के अकॉर्डिंग अप्रैल 2019 से अभी तक दिल्ली में टोटल 5000 स्टार्टअप्स को ऐड किया गया है, जबकि बेंगलुरु ने टोटल 4524 स्टार्टअप्स को ऐड किया है। एंड यही मेन रीज़न है कि बेंगलुरु को ओवरटेक करते हुए दिल्ली हमारे देश का स्टार्टअप कैपिटल बन गया है। और वही बात करें स्टेट वाइज तो इसमें 11,300 स्टार्टअप्स के साथ में महाराष्ट्र स्टेट अभी भी नंबर 1 पर कर रहा है। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है नासिक महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों जो नासिक की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा कहा गया है कि नासिक में जल्दी ही एक आउटर रिंग रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने नासिक की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अश्योर किया है कि वो इस आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपये उनको एलोकेट करेंगे। दोस्तों, जो नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके अकॉर्डिंग नासिक को अभी एज ऑफ नाउ जो आउटर रिंग रोड है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके चलते होगा ये कि नासिक का जो मेन सिटी एरिया है वहाँ पर ट्रैफिक डिकंजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो व्हीकल्स नासिक के आगे नासिक को बाईपास करते हुए जाते हैं अब वो नासिक को ईजिली आउटस्कर्ट्स से ही बाईपास करते हुए चले जाएंगे, और साथ साथ जो सिटी की आउटस्कर्ट्स पर ट्रैफिक है वो भी स्मूथली फ्लो हो पाएगा। और दोस्तों, प्लान्स के अकॉर्डिंग जो आउटर रिंग रोड होगा इसकी लेंथ अराउंड 25 किलोमीटर की होगी, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क अड़गांव से स्टार्ट होगा और ये नासिक का जो आउटस्कर्ट्स है उसको कवर करेगा। तो देखते हैं कब तक इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है होम ग्राउंड रिग मेकिंग कंपनी ड्रिल मैक SPA को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हुए इस कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो तेलंगाना स्टेट में उनकी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे, जिसको सेटअप करने के लिए इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन कर लिया है। दोस्तों, जो कंपनी है ये ऑयल ड्रिलिंग रिग्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल लीडर है, एंड अब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, क्योंकि इनकी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी ये एक ग्लोबल लेवल की फैसिलिटी होगी, जिसमें R&D सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस तरह की जो थिंग्स है वो बनकर तैयार होंगी। और स्पेसिफिकली यहाँ पर ऑयल रिग्स एंड जो एंसिलरी इक्विपमेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पर की जाएगी। ओवरऑल इस फैसिलिटी को $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके सेटअप किया जाएगा, जो कि हैदराबाद में बनकर तैयार होगी। तो देखते हैं कब तक यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि उनके स्टेट में पहली बार उन्होंने टोटल 7,740 विलेजेस को सोलर अलाउंस सिस्टम एंड सोलर प्लांट्स का इस्तेमाल करते हुए फुली इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दूं तो हुआ क्या है कि जिन एरियाज़ को इन सोलर प्लांट्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रीफाई किया गया है वो ऐसे एरिया है जहां पर कन्वेंशनल सिस्टम के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है वो एक काफ़ी इनएक्सेसिबल एंड अनफीजिबल काम है। पर आज के समय में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक बेसिक नीड है, और इसी प्रॉब्लम के लिए एज अ सोल्यूशन जो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड है उनके द्वारा सोलर अलाउंस सिस्टम्स एंड सोलर प्लांट्स को इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बनाया गया था, ताकि इन एरियाज़ को भी इलेक्ट्रीफाई किया जा सके। और प्रेजेंट टाइम में साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज़ को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, जिसमें 7,740 हाउसेज भी आते हैं। और वहीं छात्र डिस्ट्रिक्ट और कुछ और डिस्ट्रिक्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ऐसा सिमिलर काम चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।